रत्न और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का। बात होगी बदनापुर की, जहां छत्रपति फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को बदनापुर पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके साथ ही बात होगी बुल्ढाना की, जहां महावितरण की लापरवाही से 9 वर्षीय बालक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर बदनापुर से, जहां संभाजी नगर के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट और उनके सुपुत्र पर शेद्रा MIDC में प्लॉट होने का आरोप लगाया था। इस आरोप के खिलाफ जालना से छत्रपति फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष सुनील रत्न पारखे अपने कार्यकर्ताओं के साथ जलील के घर पर कीचड़ फेंकने के लिए औरंगाबाद जा रहे कार्यकर्ताओं को बदनापुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बदनापुर के पास पुलिस ने सुनील रत्न पारखे समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है। सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट के खिलाफ इम्तियाज जलील द्वारा लगाए गए आरोपों का विरोध करते हुए छत्रपति फाउंडेशन ने आरोप लगाया कि दलित समुदाय का अपमान है और समुदाय में नेतृत्व को खत्म करने का प्रयास है। कितीतरी वर्ष छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार साहेब होते। एवढे भूखंड माफी अब्दुल सत्तार साहेब एकदाही सुद्धा त्यांच्या भूखंडा संदर्भात त्यांनी आवाज उचलला नाही। त्यांनी त्यांच्या संदर्भामध्ये कधी प्रश्न नाही, पण दलित समाजाचा पालकमंत्री झाला, कुठेतरी त्यांच्या पोटात दुखतं आणि दलिताची मतं खाऊन त्यांनी खासदार व्हायचं, सत्तेत यायचं, जय भीम करायचं, हा आम्हाला आजवर सन्मान आहे। आम्ही कुठल्या समाजाला विरोध करत नाही, पण आमचा माणूस हा पालकमंत्री झाला की जलील साहेब त्याला एवढं खालच्या पद्धतीने टार्गेट करतात। आणि आम्ही शेण फेकायला चाललो होतो। आम्ही छत्रपती फाउंडेशनचे आमचे अध्यक्ष सुनील रत्न पारखे, सचिव पट्टे बहादूर साहेब, मी स्वतः, आम्ही आणि आमचे सर्व पदाधिकारी, तर आम्हाला रस्त्यामध्ये पोलीस प्रशासनाचं एवढं प्रेशर होतं की संविधानिक मार्गे आम्ही आंदोलनसुद्धा करू नाही शकत का? हा अधिकारसुद्धा आम्हाला राहिला नाही का? आमच्या माणसावर जर अत्याचार होत असेल, त्यांना टार्गेट करत असेल, त्यांना जर तो पालकमंत्री यांच्या पोटात कुठंतरी दुखतंय का? सत्तार साहेब तुमचे कोणी नव्हते का? तुम्ही एका जातीचं समीकरण करता आणि एक जातीचा माणूस जर सत्तेवर बसला तर तुम्ही त्याला असं टार्गेट करता का? तुमचा बघण्याचा दृष्टिकोन कुठला आहे, आरसा कुठला आहे, तुम्ही बघायला पाहिजे। यासाठी जलील साहेबाच्या आम्ही घरी चाललो होतो, इथं आम्हाला पोलिसांनी अडवलं, त्यामुळे आता आम्ही पोलिसांना सहकार्य करू। इंतब जलीलने माफी मागावी, इंतब जलीलने आमच्या शिरसाट साहेबाची माफी मागावी व इथून पुढे त्यांनी जर त्यांना खरंच सगळ्याची चौकशी करायची तर जे पालकमंत्री संभाजीनगरचे झाले प्रत्येकाची चौकशी त्यांनी केली पाहिजे। शिरसाट साहेबाला पर्सनली त्यांनी घेऊ नका, नाही तर ते शिरसाट साहेबाचे कार्यकर्ते त्यांना शिंगावर घेतील। आणि छत्रपती फाउंडेशन आता आम्ही तर त्यांच्या घरावर शेण फेकणार होतो, आता लवकरात लवकर आम्ही त्यांचं तिरडीचं आंदोलन जालन्यामध्ये करणार। पुढची भूमिका काय असणार? पुढची भूमिका जर त्यांनी मागितली नाही तर ते तिरडी आंदोलन आम्ही जालन्यातून त्यांचं करणार। चाललंच होतं आणि तो इतका घाबरला, घाबरून त्यांनी पोलीस बंदोबस्त बोलवला, त्याचे संघटनेचे लोक बोलवले, दारासमोर ठेवले त्याचे, आणि आम्हाला येण्याकरिता नाकाबंदी त्यांनी जालन्यापासून लावली। नाकाबंदी दरम्यामध्ये आम्हाला बदनापूर इथे पोलिसांनी आम्हाला अटक केलेली आहे आणि तो आम्हाला म्हणतो वडापाव खाणार आहे कार्यक्रम। वडापाव तर खातो ना आम्ही, स्वाभिमानाने खातो, आणि तो बिर्याण्या खाऊ घालू दारापुढं लोक उभा केले, घाबरला तो आम्हाला। ते ताकद आहे आमची। काय अभद्र भाषा वापरली होती त्यांनी? अभद्र म्हणजे तो दलिताच्या मतदानावरती एक वेळा आमदार, दुसरी वेळा खासदार झाला, त्यानंतर दलित समाजाचा पालकमंत्री संभाजीनगरचा झाला, एक त्याच्या पोटात दुखायला लागलं आणि त्याला खटपाणी कोण घालत आहे हे आम्हाला काही अजून कळालं नाही। त्याला आम्ही जा विचारण्याकरिता जात होतो। पोलिसांनी मदत अडवलेलं काय सांगाल? काय पोलीस प्रशासनाचा आपण हेच करतो ना, कधी मान सन्मान अडवलं तर त्यांचं अभिनंदनच आहे। महाराष्ट्र बदनापुर से सी न्यूज संवाददाता यकीन शेख की रिपोर्ट। भीमनगर में महावितरण की लापरवाही के चलते 9 वर्षीय अमित संतोष तारडे नामक बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। 7 जून की सुबह जब वो अपने घर की छत पर खेल रहा था, तभी घर के ऊपर से गुजर रही करंट प्रवाहित तार को छू जाने से उसे जोरदार करंट लगा। इस दुर्घटना में वो करीब 80% जल गया है और उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। उसे तुरंत अकोला के एक निजी अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया है। अमित का परिवार गरीब है और उसके माता पिता मजदूरी कर घर का गुजारा करते हैं। इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने एकजुट होकर महावितरण के उप कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। भीमनगर, अंबानगर, रामनगर और सोफीबाग इलाकों में कई घरों के ऊपर से लटकती खतरनाक बिजली की तारों को तुरंत हटाने की मांग की गई है। नागरिकों ने महावितरण की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। ज्ञापन सौंपते समय भाजपा नेता सुधीर विलास पाटिल, अर्जुन समेत सैकड़ों स्थानीय लोग उपस्थित थे। बुल्ढाना महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता शैलेश वाकोडे की रिपोर्ट।
खबर नंदुरबार से, जहां आगामी नगर परिषद चुनाव के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नगर अध्यक्ष पद के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया है। ये जानकारी AIM के महाराष्ट्र सचिव समीर साजिद बिल्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी केवल नगर परिषद चुनाव तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत चुनाव में भी पूरी ताकत से भाग लेगी। समीर बिल्डर को महाराष्ट्र प्रदेश का सचिव नियुक्त किए जाने के बाद ये उनका नंदुरबार में पहला दौरा था, जहां उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। इस स्वागत कार्यक्रम और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजक उत्तर महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष सैयद रफत हुसैन और जिला अध्यक्ष फरहत हुसैन ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में नंदुरबार, शहादा, तालोदा, अक्कलकुआं, नवापुर के तमाम तालुका अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारी सहित स्थानीय कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद रहे। इस अवसर पर नंदुरबार जिला परिषद के एकमात्र मुस्लिम सदस्य ने कांग्रेस का दामन छोड़कर AIM में शामिल होने का निर्णय लिया। बैरिस्टर अलहज असदुद्दीन ओवैसी साहब और महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब के आदेश के ऊपर आज हम लोग नंदुरबार आए थे। नंदुरबार की हमारी जो पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम है, टीम के साथ मीटिंग की गई, उनसे मशवरा लिया गया कि आने वाले जो इलेक्शंस है, चाहे वो ZP के हो या पंचायत समिति के हो या नगर पालिका के हो, ये तमाम इलेक्शंस जो है तो मजलिस इंशाल्लाह नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के अंदर लड़ने वाली है। इसी का एक अलावा बैठक आज हम लोगों ने लिया ताकि हम हमारी ताकत को, हमारी कमज़ोरियों को जान सके कि कहाँ कहाँ नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी टीम्स मौजूद है और कहाँ पर हमारा संगठन मौजूद है। इसी का एक अलावा बैठक आज किया गया और मैं समझता हूँ कि नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के हर तालुके के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम ऑलरेडी मौजूद है, हमारा संगठन मौजूद है और ख़ास तौर पर नंदुरबार शहर और शहादा शहर के अंदर जो नगर अध्यक्ष के इलेक्शंस है, नगर पालिका के इलेक्शंस है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत से इस बार ये इलेक्शंस लड़ेगी और मैं समझता हूँ कि नंदुरबार शहर के अंदर और शहादा ख़ास तौर पे दोनों शहर के अंदर हमारे जो है तो नगर अध्यक्ष इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। साथ ही में ZP की भी कई सारे ऐसे हल्के आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पर हम लोग हमारे कैंडिडेट्स को खड़ा कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही हमारे रफत साहब के साथ मिलकर जो है तो अक्कल कुएं के जो हमारे ZP के मेंबर है आरिफ भाई, उन्होंने मजलिस में शमूलियत हासिल की है। तो मैं समझता हूँ कि अक्कल कुआं भी एक ZP का गट है जहाँ पर हम लोग लड़ा सकते हैं। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे ZP के जो है तो लोकेशंस हम लोग अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग ZP के हमारे स्टेट्स लड़ाएंगे। मगर एक बात आप सबको क्लियर बता दूँ, आने वाले वक्त के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर इलेक्शन, चाहे वो ZP का हो, पंचायत समिति का हो या नगर पालिका का हो, हर इलेक्शन पूरी ताकत से इंशाल्लाह एक बार लड़ने वाली है। सारी सब कुछ लोग मजलिस में अचानक आए, फिर भाजपा को विधानसभा में खुलकर सपोर्ट किया, फिर वही लोग आपके वेलकम के पोस्टर या मैसेज कोई अगर मेरा पोस्टर लगाता है या मुझे वेलकम करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम लोगों ने कोई ओहदा दे दिया या कोई टिकट दे दिया। मुझे वेलकम करने का सबका अधिकार है, चाहे वो मेरा दुश्मनी क्यों ना हो या कोई और पार्टी का ही क्यों ना हो। तमाम लोग अगर मुझे मिलना चाहते हैं तो मैं ज़रूर उनसे मुलाकात करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको कोई ओहदा दे दिया, टिकट दे दिए। हमारी वैचारिक लड़ाई बीजेपी से हमेशा से थी और हमेशा तक रहेगी। बीजेपी और MIM का मामला ऐसा है कि समंदर के दो कोने हैं, ये दोनों कोने कभी एक नहीं हो सकते। उनकी विचारधारा में, हमारी विचारधारा में ज़मीन आसमान का फर्क है। उनका ऐलान ये भी है कि भाई अभी इलेक्शन जो है हम उनके साथ में लड़ेंगे। भाई स्वयं देखिए, नंदुरबार में ऐसा होने वाला है क्या? सुनिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या फैसला होगा, इसका जवाब 3 लोग दे सकते हैं। एक तो इम्तियाज जलील साहब दे सकते हैं, या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दे सकते हैं, या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। गठबंधन हो सकता है, ये 3 जवाब दे सकते हैं। बाकी और कोई स्वयं घोषित अगर कोई बोलेगा हम गठबंधन करने वाले हैं और ये बातों में कोई जान नहीं है। सब बीजेपी और MIM कभी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आ सकती। नगर अध्यक्ष का चेहरा अभी फाइनल हुआ आपको? अभी रफत साहब जो हमारे मजलिस के पुराने जिम्मेदार है, फरज साहब है और भी हमारे जो मुकामी जिम्मेदार है, उन तमाम से इस विषय के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। एक बार पूरे जो तो हमको समझ में आ जाए कि प्रभाग रचना किस तरीके से हुई है, वार्ड्स की कटिंग किस तरीके से हुई है, कौन सा पैनल क्या है, उसके बाद इंशाल्लाह उसके ऊपर भी फैसला किया जाएगा। नंदुरबार नगर परिषद के अंदर अभी तक कोई मुस्लिम नेता या कोई लीडर, कोई मजबूत दमदार नहीं है।
तो वो MIM इसकी पूरी करेगी क्या? नहीं, ये क्या मजबूत नेता आपके सामने नगर बैठे हुए परिषद में नहीं, पिछले 13 साल से जब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं पिछले 7 साल के अंदर बहुत कुछ चेंज हुआ है साहब। ऐसा नहीं अब जो तो नंदुरबार की जो आवाम है इस तरीके से बेखून नहीं बना सकेंगे ये लोग, जिस तरीके से पिछले 10 साल से बनाते आए हैं। आप नंदुरबार का विकास देखिए क्या हुआ है, 100 करोड़ से ज़्यादा आपका जो तो नगर पालिका का बजट है। बताइए क्या काम हुआ है आपके शहर के अंदर। मैं तो खैर आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे आया हूँ, आज आया हूँ कल चला जाऊँगा। आपको यहाँ पर रहना है और ख़ासतौर पर नंदुरबार की आवाम आपसे कह रहा हूँ कि आपको ये शहर आपका है, इसकी देखने की जिम्मेदारी आपकी है। ऐसे चोरों के हाथ में सत्ता मत दीजिए जो है तो जो जीत के आने के बाद में 5 साल आपको पलट कर नहीं देखते। ऐसे लोगों को चुनकर दीजिए जो इलेक्शन के बाद में आपके बीच में रह के आपके शहर का विकास करे, ब्यूटिफिकेशन करे, अच्छा काम आपके शहर के लिए, लोगों के लिए, वोट के लिए करे। शादा में मजलिस पे भरोसा शादा के लोगों ने बताया, फिर भी कुछ मेंबरान आपके इधर उधर भागे लिए। नहीं वो सब ठीक है ना भाई, ये चलते रहता, पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। जो आए हैं वो गए हैं और जो गए हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे और उनको वापस आने की जरूरत है नहीं। और जैसे कि आपने खुद कहा कि शादा की आवाम हमारे साथ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल शादा की आवाम के लिए हम खिदमतें करते रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। हमारा एक नगर सेवक ऑलरेडी जो साजिद भाई है वो अच्छा वहाँ पे खिदमतों को अंजाम दे रहे हैं। हमारे शहर अध्यक्ष है वो भी आवाम के बीच में मौजूद है, जो उनके पुलिस स्टेशन के मामले हो या दवाखाने के मामले हो या कोई और नगर पालिका से रिलेटेड मामले हो, इन तमाम मामलों के बीच में मजलिस की टीम वहाँ पर मौजूद है जो आवाम की खिदमत करने की कोशिश कर रही है। नंदुरबार से सी न्यूज़ संवाददाता शेख फहीम मोहम्मद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।